बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे। छात्रा से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ट्यूशन से लौटते वक्त की थी लड़की से छेड़खानी। सीसीटीवी में पूरा का पूरा वाकया कैद हुआ था। बाइक सवार आरोपी कैद हो गया था सीसीटीवी कैमरे में। पुलिस ने उसी के आधार में 1 घंटे में यह बड़ी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट किया है। सीसीटीवी से हुई थी आरोपी की पहचान। भागने के दौरान आरोपी का हाथ पैर टूटा। आरोपी ने की थी भागने की कोशिश। बुलंदशहर में बाइक सवार शोधे ने एक छात्रा से छेड़खानी की। इसके बाद 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दरअसल बाइक सवार शोधा पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसी के आधार पर साफ दिख रहा है कैसे शोधा ट्यूशन से लौट रही छात्रा से छेड़खानी कर रहा है। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर फौरन त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी पहचान की और उसे पकड़ लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी की पहचान की। प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। प्रशांत, की बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की थी, जिसके बाद महज 1 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही भाग दौड़ के दौरान आरोपी के हाथ में चोट भी लगी थी। साथ ही पुलिस ने इस मामले में लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे की मदद के बाद आरोपी को हिरासत में लिया था और अब फिलहाल पुलिस हिरासत में है। और नाबालिग छात्रा के साथ इस आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। और पूरे मामले में एसएसपी श्लोक कुमार के सख्त आदेश के चलते एक टीम गठित की गई और 1 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई की गई है और योगी सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि कोई भी रोमियो, कोई भी शोहदा इस तरह के कृत्य करते हुए पाया जाता है तो तुरंत एक्शन होगा। और हम देख रहे हैं त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। ये बाकी शोधों के लिए, ये बाकी लोगों के लिए एक मैसेज भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बेटी को छेड़ा तो छोड़े नहीं जाओगे। दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, उसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई और आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्यूशन से लौटते वक्त छेड़खानी की थी इस शख्स ने, जो किया पकड़ में आ चुका है। आपको बरेली की घटना याद होगी, जहां पर ट्यूशन से लौटते वक्त एक छात्रा के साथ बर्बरता हुई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे, कोई भी शोहदा, कोई भी रोमियो, कोई भी छेड़खानी करने वाला शख्स बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पाताल लोक से भी उसे ढूंढकर उस पर कार्रवाई होगी। टीवी पर सीरियल देखना महिलाओं को काफी पसंद आता है, लेकिन गाजियाबाद के सीरियल देखकर किलर बनने की ऐसी कहानी आपने पहली बार देखी होगी, जिसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। यहां पर एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो पता चला कि कातिल घर में ही छुपा हुआ है, लेकिन कौन, मां या उसकी सहेली? किसने किया 12 साल के मासूम का मर्डर? इस रिपोर्ट में देखिए। टीवी पर देखा सीरियल, सौतेली मां बनी किलर। मां, सहेली और साजिश। सौतेली मां ने टीवी पर क्राइम सीरियल देखा। सीरियल से हत्या का तरीका सीखा। सीरियल में ही उसने सीखा कि कैसे युवक की हत्या करने के बाद लाश पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दी गई थी। वहीं से उसने अपने एक महिला साथी के साथ मिलकर पटकथा लिख दी, वो भी अपने सौतेले बेटे की हत्या की।
साजिश के तहत रेखा ने 11 वर्षीय शब्द की गला दबाकर हत्या कर दी। इस काम को करने के लिए उसने पड़ोस में ही रहने वाली अपनी सहेली पूनम का भी सहारा लिया, जिसे एक मोटी रकम देने का वादा भी किया था। जिसके बाद दोनों ही ने ही बड़े ही साधारण अंदाज में शब्द के शव को घर के ही सेफ्टी टैंक में छुपाकर रख दिया और उसके गायब होने की सूचना परिजनों को दी। घटना गाजियाबाद के मोदीनगर की है। यहाँ एक सौतेली मां ने अपने 12 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस साजिश को उसने सहेली के साथ मिलकर अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद दोनों ने पुलिस से बचने की योजना तैयार की और लाश को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया, ठीक वैसे ही पत्थर बांधकर जैसे उसने सीरियल में देखा था। अभियुक्ता रेखा जो कि मृतक की सौतेली मां थी, उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि इस घटना को अंजाम देने में उसके पड़ोसी पूनम नाम की महिला का भी हाथ है, जिन्होंने मिलकर के यह घटना कारित की है। गोविंदपुरी की डबल स्टोरी कॉलोनी में रहने वाला 12 साल का मासूम शब्द अचानक गायब हो गया। इसके बाद परिवार ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर परिवार ने पुलिस को खबर दी और पुलिस की जांच शुरू होते ही सीरियल देखकर कत्ल की साजिश रचने वाली सौतेली मां के बुरे दिन भी शुरू हो गए। परिवार भी हैरान था जब सौतेली मां का सच सामने आया। 3 बजे लड़का अंदर घुसा मकान में, फिर बाहर नहीं निकला शाम तक। फिर उसके बाद में जो जी आज फुटेज चेक करी उसकी, तो फिर टैंक में मिला है, पत्थर बंधे हुए जी पैरों में। किस पर शक था आपको हत्या का? ये कह नहीं सकते जी। किसने मारा पता नहीं आपको? पता है जी। किसने मारा? उसके मम्मी ने मारा जी, सौतेली मां ने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो वारदात से पर्दा उठ गया। महिला ने अपनी साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि सौतेले बेटे का बर्ताव उसके प्रति ठीक नहीं था, लेकिन सच तो ये है कि संपत्ति के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसा पुलिस का दावा है। साजिश के तहत पूरे एक दिन रेखा ने पुलिस को बरगलाया भी और अपने बच्चे को ढूंढने की गुहार भी लगाती रही। जैसे ही पुलिस की टीम ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें देखा गया सीसीटीवी कैमरास में उस दिन शब्द अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था, जिसके चलते जब रेखा से सख्ताई से पूछताछ की गई तो उसने सारी की सारी कहानी पुलिस के सामने बता दी। इस केस के खुलासे के लिए सीसीटीवी में कैद सबूत ने अहम रोल अदा किया। पुलिस ने घर के आसपास के घरों के बाहर लगे कैमरों की फुटेज खंगाली। 4 बजे के करीब शब्द घर में जाता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बाद वापस बाहर नहीं निकला। इससे पुलिस का माथा ठनक गया। दरअसल मोदीनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले राहुल ने 3 साल पहले रेखा नामक युवती से दूसरी शादी की थी। राहुल को पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम शब्द था और उसकी उम्र 11 साल थी। शादी के बाद से ही रेखा शब्द से ईर्ष्या रखने लगती थी। कहीं उसे खाना देने को लेकर मारती थी तो कहीं उसको इस बात का भी शक था कि कहीं बाद में शब्द के नाम पे उसका पति कोई प्रॉपर्टी ना छोड़ दे। दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि पूनम शाम के समय राहुल के घर से बाहर आती नजर आई, जबकि सौतेली मां रेखा ने किसी के भी घर आने से इनकार कर दिया था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि दोनों ने मिलकर कुछ किया है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। जिसके क्रम में जब इनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो यह पाया गया कि कल इनका 11 वर्षीय पुत्र जो है वो घर से बाहर नहीं निकला था। संदेह होने पर घर के अंदर ही जब तलाश की गई तो 11 वर्षीय बालक का शव सीवर टैंक में मृत अवस्था में पाया गया था। पुलिस पूछताछ में रेखा ने बताया कि 7 दिन पहले ही ठान लिया था कि शब्द की हत्या कर लाश ठिकाने लगानी है। उसने टीवी पर सीरियल देखकर ही इसकी साजिश रची। फिर साजिश में अपनी सहेली को भी शामिल किया। रविवार की शाम को जैसे ही शब्द खेलकर घर लौटा, सौतेली मां ने चुनरी से उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद सेफ्टी टैंक में लाश को पत्थर से बांधकर फेंक दिया। अब महिला की निशानदेही पर लाश बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।